हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को बहुत सारे प्यार, हमारे माता पिता और बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करती हूँ, क्योंकि 3:30 तो हो ही रहा है। जिन 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 लोग का जो ब्लाउज पहनते हैं फिर भी गला बहुत बड़ा रहता है, झुक गिरता है, बिना डोरी के नहीं पहनते हैं। चलिए मैं आज बताती हूँ, बिना डोरी के आप गहरा गला पीछे आगे आप पहन सकते हैं। एक कॉटन ब्लाउज हम रखे हैं। चलिए अभी हम कटाई करके और सिलाई करके आप लोग को दिखाते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये नापिए, इसको हम लंबाई बताएंगे। इसको 12.25 है लंबाई और सीना है 34 और 32 है। 34 और 32 के हिसाब से ब्लाउज बनेगा। लंबाई थोड़ा तो कम ही लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी आदमी है, इनको लंबाई कम है, इसी हिसाब से ब्लाउज है। हमारे ये सिला हुआ ब्लाउज है, क्योंकि उनका ब्लाउज ही फिटिंग होता है, इसीलिए बोले हैं कि हमको इसी नाप से ब्लाउज सिलाई कर दीजिएगा। सबसे पहले कस्टमर को ब्लाउज का नापी की ज़रूरत रहता है। अगर नापी सही रहता है तो ब्लाउज फिटिंग हो जाता है, बैठ जाता है, और नापी नहीं सही रहता है तो ब्लाउज दिक्कत रहता है। अगर आप नए हैं तो आप लोग को जिन जिन लोग को नहीं पता होगा, अरे हम लोग तो देख लेते हैं उनका चेहरा, फिर हम उसका नापी हम बना देते हैं। ये वाली है। पहले हम पीछे का पल्ला काट लेते हैं। देखिए कटाई इस तरफ से होता है क्योंकि आपका डोरिया लगाना नहीं पड़े। चलिए हम कैमरा जूम करके दिखाएंगे आप लोग को। पहले हम नापी देख लेते हैं, इनमें गिरता तो नहीं है। नहीं, इनमें भी नहीं गिरता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम डोरिया नहीं बांधते हैं, आप सिल देते हैं, तो हमको डोरिया बांधने वाला भी ज़रूरी नहीं पड़ता है। चलिए मैं कैमरा नज़दीक ला के दिखाती हूँ। हम यहाँ पर 2:45 देखिए, क्योंकि अंधेरा है, 3:30 है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। 2:45 लेंगे हम। गला जो कटाई किए हैं इसे यहाँ पर देखिए, हम 9 8:30 के हिसाब से लिए हैं, क्योंकि फिर बाद में छटाई करने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है, छोटा रहता है तो बनता है। यहाँ पर हम 3 लेंगे और कांखी हम 5 लेंगे, क्योंकि कांखी भी हिसाब से कटाया जाता है तो दिक्कत नहीं रहता है। इसी हिसाब से पहले इसको हम कट कर देंगे। अगर आप लोग का जो दीदी को पता नहीं होगा, उन दीदी के लिए है। जिनको पता होगा कोई बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से सिल सकते हैं। और देखिए ये इधर से हम कट करके हटा देते हैं। एक पल्ला बनकर तैयार है। यहाँ जो हम टिक लगाए थे उसको नीचे तुरपाई के लिए छोड़े हैं। यहाँ 4 लिए हैं टेकिन का। देखिए टेकिन हम किस तरह बनाते हैं। अगर टेकिन अच्छा रहता है तो यहाँ कमर में चिपक जाता है और गला भी बैठ जाता है। ये सब कटाई और टेकिन सिलाई में टेकिन ज़रूरी है और कटाई में गाला ज़रूरी है। ये दो बहुत ज़रूरी है। देखिए टेकिन यहाँ से किस तरह पकड़ा जाता है, इसी तरह पकड़ा जाता है, तभी ये लूज रहता है। यहाँ से इस तरह पकड़िए, तभी ये तो लूज रहता है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कितना सिलाई करना पड़ेगा। यहाँ इधर हम 1 इंची 1.25 इंची छोड़ेंगे। यहाँ पर फिटिंग बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा। हम सिल कर भी दिखाएंगे। छोड़ दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले टेकिन का ज़रूरी है। अगर टेकिन तिरछा पकड़िएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। कटाई, गला कटाई और नीचे का टेकिन, ये 2 बना लीजिएगा। छाती कहीं नहीं चिपकेगा और गला कहीं नहीं गिरेगा। देखिए इसी तरह हम दूसरा को भी काट रहे हैं। और पीछे वाला पल्ला तो हटा दिए। इसको हम गला नाप लेंगे, क्योंकि कटाई चिन्हा तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, तो हम उसको कटाई में ठीक कर लेते हैं। देखिए टेकिन दे रहे हैं हम। टेकिन कितना अच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में उठे थे तो हम सारे काम करने के बाद हम नहा लिए हैं।
नहाने के बाद हम इस ब्लाउज को सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम सोचे बाहर के जो भी काम था वो हम कर लिए हैं अपने घर में। और इस समय से रहेंगे खाना बनाना और सिलाई करना, बस यही काम है। दोनों टेकिन हम लगा दिए हैं। हम घर का अभी कुछ भी काम शूट नहीं किए हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि आज अच्छा से हम इसी को मैं बतला दूँगी। बारिश के कारण लाइट नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत दिक्कत होता है। मैं भी इसी हिसाब से वीडियो बना ली है। ये वाली है, दोनों कुल्ला को हम जोड़ देंगे। दोनों कुल्ला जोड़ने के बाद देखिए हम छटाई तो करने के लिए और पल्ला बराबर करने के लिए तो कल वाले वीडियो में हम बताए थे। फिर भी देखिए छोटा बड़ा थोड़ा सा होता है तो दिक्कत हो जाता है। इसको हम छाँट लिए हैं। छाँटने के बाद पल्ला को हम जोड़ रहे हैं। पल्ला जोड़ देंगे। ये वाली है, इसको भी हम छटाई करेंगे। देखिए हमारा बच्चा का स्कूल जाने का टाइम आ जाएगा तो दूसरे करने लगता है, सोचता है कि मैं स्कूल जा नहीं पाऊँ। सोच रहा है कि बारिश ज़्यादा बरसने लगेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, फिर भी इसको हम भेजेंगे। पहले इनको 20-25 मिनट में तो ब्लाउज रेडी हो जाएगा। देखिए इतना हम तुरपाई करने के लिए हम छोड़ेंगे और इसको हम मोड़ देंगे। जो समझाने वाला है उसी को हम बता रहे हैं। हम नाप लिए हैं, इसका नाप कर हम फिटिंग कर लेंगे नीचे तक। ये काट को तो हम बताए थे कल वाले वीडियो में, आज मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि देखिए हो गया ये ब्लाउज रेडी। अब हमारा भी काम हो जाएगा। ब्लाउज फिटिंग हो गया। चलिए इसको हम तुरपाई कर लेते हैं। कैमरा इधर नीचे हम कर दिए हैं, नीचे कैमरा कर दिए हैं। देखिए हम बाजू का तुरपाई कर रहे हैं। बारी बारी से सबको हम बताएंगे। गला का तुरपाई, बाजू का तुरपाई, नीचे का कमर का तुरपाई, क्योंकि कॉटन ब्लाउज है, इसमें तुरपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चलिए अब गला का तुरपाई कर लेते हैं। हुक लगाना भी बताएंगे। तब तक हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फिर हम नए नए वीडियो आपके पास हम लेके आ पाएंगे। छटैया कर दी, जो छोटा जो कपड़ा डबल हो जाता है उसको हम छोटा कर काट देंगे, छोटा हो जाएगा। इसको हम तुरपाई करने में बनेगा। इसी तरफ इसको हम यहाँ पे दाब दिए हैं। गला का तुरपाई है। ये कमर का है। कमर में हम सिलाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो जिसका टाइट रहता है नहीं लमर पाता है, मशीन लगा देते हैं उस पर से तुरपाई करते हैं, तो इसीलिए इसको हम हाथे से चाँप कर, कॉटन ब्लाउज ऐसा ही चिपक जाता है। चलिए हुक लगाना हम बताएंगे। इसको हम चौक से दागी कर लिए। लाइट नहीं है, अंधेरा है, मोबाइल की लाइट से काम कर रहे हैं। सुबह में मेरे घर में लाइट नहीं है। चलिए लग गया हुक। बाय बाय।